हेलो फ्रेंड्स, आई एम राखी सिंह। स्टडी विथ राखी सिंह में आपका स्वागत है। आज हम लगाने जा रहे हैं चैप्टर काले मेघा पानी दे के एमसीक्यूज। और जो भी स्टूडेंट आज न्यू ज्वाइन हुआ है वह चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। चलिए अब ज़्यादा टाइम न लेते हुए अपने क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हमारा पहला क्वेश्चन है, काले मेघा पानी दे पाठ के लेखक कौन है? धर्मवीर भारती, जैनेन्द्र कुमार, हरिवंश राय बच्चन या प्रेमचंद? इनमें हमारा कौन सा ऑप्शन सही है? हमारा ऑप्शन नंबर ए धर्मवीर भारती बिल्कुल सही है। अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है, धर्मवीर भारती का जन्म किस वर्ष हुआ था? 1921, 1922, 1997, 1926। तो धर्मवीर भारती का जन्म किस सन में हुआ था? 1926, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, धर्मवीर भारती का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन दिए गए हैं इलाहाबाद, दिल्ली, मध्य प्रदेश और गुजरात। इन चारों ऑप्शन में से हमारा कौन सा ऑप्शन सही है? धर्मवीर भारती का जन्म इलाहाबाद में हुआ था, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, धर्मवीर भारती का देहांत किस वर्ष में हुआ था? 1990, 1997, 1994, 1992। तो धर्मवीर भारती का निधन किस वर्ष हुआ था? 1997, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत सरकार ने धर्मवीर भारती को कौन सा सम्मान दिया? यानी कि भारत सरकार के द्वारा धर्मवीर भारती को कौन से सम्मान से सम्मानित किया गया? पद्म भूषण, पद्मश्री, भारत रत्न या इनमें से कोई नहीं? तो धर्मवीर भारती को कौन सा सम्मान मिला था? पद्मश्री सम्मान मिला था, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, काले मेघा पानी दे पाठ साहित्य की किस विधा की रचना है? यानी कि साहित्य में हमारी विधाएं होती हैं, जैसे एकांकी होता है, उपन्यास, निबंध और संस्मरण। इनमें से काले मेघा पानी दे पाठ हमारे किसके अंतर्गत आता है? तो काले मेघा पानी दे हमारे पाठ संस्मरण के अंतर्गत आता है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है हमारा, काले मेघा पानी दे में बच्चे किस लिए प्रयत्न कर रहे हैं? यानी कि बच्चे किस लिए प्रयत्न कर रहे हैं, किस कारण से वो पानी मांग रहे हैं? धूप के लिए, तूफान के लिए, वर्षा के लिए, बर्फबारी के लिए? तो काले मेघा पानी दे पाठ में लेखक बच्चे किसके लिए प्रयत्न कर रहे हैं? बच्चे यहाँ वर्षा के लिए प्रयत्न कर रहे हैं, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, अनावृष्टि दूर करने के लिए गांव के बच्चों की टोली से चिढ़ने वाले लोग उन्हें क्या कहते हैं? तो गांव में जो चिढ़ने वाले लोग होते थे बच्चों से, वो उन्हें क्या कहते थे? मेढक मंडली, शरारती मंडली, शेर मंडली या कुत्ता मंडली? तो इनमें से क्या नाम दिया गया था उन बच्चों को? उन बच्चों को नाम मेढक मंडली नाम दिया गया था, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, गगरी फूटी कौन प्यासा? उस कहावत में लिखा गया है कि गगरी फूटी बैल प्यासे, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, जहाँ जुताई होनी थी वहाँ खेतों की मिट्टी सूखकर क्या हो जाती है? रेत, पानी, पत्थर या राख? इन चारों ऑप्शन में से कौन सा सही है? जहाँ जुताई होनी थी वहाँ खेतों की मिट्टी सूखकर पत्थर हो जाती है, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, इंद्रसेना किससे लथपथ होकर निकली थी? खून से, पसीने से, कीचड़ से या इनमें से कोई नहीं? तो जो इंद्रसेना या फिर उसे हम इंद्र सेना भी कहते हैं, तो वो किससे लथपथ होकर निकली थी? वह कीचड़ से लथपथ होकर निकली थी, क्योंकि लोग उनके ऊपर पानी डालते थे और पानी से जो जमीन में कीचड़ बन जाता था उसमें वो लोटपोट करने लगते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है हमारा, कीचड़ से लथपथ किशोर मंडली पर लोग क्या फेंकते थे? जैसा कि अभी बताया गया है, क्या फेंकते थे? पानी फेंकते थे, पत्थर फेंकते थे, सब्जी फेंकते थे या फल फेंकते थे? तो इसमें क्या फेंका जा रहा था? इसमें मेढक मंडली पर लोग पानी फेंक रहे थे। क्लियर है? यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, गांव में वर्षा करवाने का अंतिम उपाय क्या था? पाठ पूजा, इंद्रसेना, हवन या इनमें से कोई नहीं? तो ये पाठ पूरा किसके ऊपर है कि बारिश नहीं हो रही होती है तो इंद्रसेना बारिश करवाती है, यानी कि यह पाठ पूरा किसके ऊपर अंतिम उपाय था? अंतिम उपाय इंद्रसेना के ऊपर था, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, किशोर अपने आप को इंद्रसेना क्यों कहते हैं? वर्षा के लिए, इंद्र को प्रसन्न करने के लिए, पवन देव को प्रसन्न करने के लिए, अग्निदेव को प्रसन्न करने के लिए या इनमें से कोई नहीं?
तो इसमें किसके लिए किशोर प्रयत्न कर रहे थे? किशोर वारिस के लिए प्रयत्न कर रहे थे, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। वर्षा के लिए, इंद्र को प्रसन्न करने के लिए। तो वो ये कहते थे कि हम इंद्र की सेना है, हम इंद्र को प्रसन्न करेंगे और इंद्र भगवान बारिश करेंगे, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, इंद्रसेना का यह कार्य लेखक को क्या लगता था? सच, अंधविश्वास, अनुचित या इनमें से कोई नहीं। तो इंद्रसेना का यह कार्य लेखक को क्या लगता था? लेखक को यह कार्य पूरा अंधविश्वास लगता था, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गुड़धानी से क्या अभिप्राय है? बेसन का लड्डू, तिल का लड्डू, गुड़ और चने से बना लड्डू, बूंदी का लड्डू। तो गुड़धानी से क्या अभिप्राय था यहाँ? तो गुड़धानी से अभिप्राय यहाँ गुड़ व चने से बना लड्डू, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, काली मेघा पानी दे पाठ में बोल गंगा मैया की जय का पहला नारा कौन लगाता था? ऋषि, पंडित, मेढक मंडली या लेखक मंडली। तो सीधी बात है, ये पूरा चैप्टर किसके ऊपर है? पूरा चैप्टर वारिस के ऊपर है और इंद्रसेना या मेढक मंडली के ऊपर है। तो सबसे पहला जयकारा कौन लगाता होगा? पहला जयकारा मेढक मंडली लगाती थी, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लेखक पर बचपन में किसके संस्कार थे? समाजवादी, राष्ट्रवादी, मार्क्सवादी या आर्य समाजी। तो लेखक पर बचपन में किसके संस्कार थे? लेखक पर बचपन में हमारे किसके संस्कार थे? यह हमारा बताया गया है कि आर्य समाजी संस्कार थे, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, काली मेघा पानी दे संस्मरण लेखक के जीवन की किस अवस्था से संबंधित है? किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, बुढ़ापा या इनमें से कोई नहीं। तो हमारा जो लेखक था, तो लेखक उस समय किस अवस्था में था? लेखक उस समय किशोरावस्था में चल रहे थे। क्लियर है? और जो मेढक मंडली थी वो भी लगभग किशोरावस्था में और छोटे छोटे बच्चे थे। तो लेखक कहीं ना कहीं उनके अंधविश्वास रूपी कार्य से चिढ़ते थे। क्लियर है? यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, लेखक बचपन में किसका बहुत लाडला था? तो लेखक के परिवार में कौन बताया गया है? उसकी जीजी बताई गई है, यानी कि वो उसे बहन मानता था, पर यहाँ जीजी शब्द का प्रयोग किया गया है। क्लियर है? यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, काले मेघा पानी दे लेखक को कुमार सुधार सभा का कौन सा पद दिया गया था? इसमें लेखक को महामंत्री का पद दिया गया था, उपमंत्री का पद दिया गया था, मंत्री का या अध्यक्ष का। तो काले मेघा पानी दे पाठ में लेखक को कौन सा पद दिया गया था? इसमें लेखक को उपमंत्री का पद दिया गया था, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जन्माष्टमी पर बचपन में लेखक 8 दिनों तक झांकी सजाकर क्या बांटता था? तो इसमें बताया गया है कि जीजी के द्वारा लेखक से ये सभी कार्य करवाए जाते थे। फल बांटता था, सब्जी बांटता था, लड्डू बांटता था या पंजीरी बांटता था। तो जन्माष्टमी पर अपने भी घर परिवार में क्या बनता है? पंजीरी बनती है, यानी कि जन्माष्टमी पर लेखक क्या बांटता था? पंजीरी बांटता था। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ऋषि मुनियों ने किसे ऊंचा स्थान दिया है? दान को, पान को, संसार को या इनमें से कोई नहीं। तो ऋषि मुनियों के द्वारा सबसे ऊंचा स्थान किसे दिया गया होगा? सबसे ऊंचा स्थान दान को दिया गया है। क्लियर है? यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है हमारा, किन लोगों ने दान और त्याग की महिमा का गुणगान किया है? जैसा कि पहले क्वेश्चन में ही बताया गया है कि ऋषि मुनियों ने सबसे ऊंचा स्थान किसे बताया है? दान को बताया है। तो दान और त्याग की महिमा का गुणगान किसने किया होगा? ऋषि मुनियों ने किया है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, काले मेघा पानी दे में लेखक ने किसे निर्मम बर्बादी कहा है? तो सबसे ज़्यादा बर्बादी लेखक को किस चीज़ की लग रही थी? धन की, सम्मान की, पानी की या इनमें से कोई नहीं। तो सबसे ज़्यादा जो बर्बादी थी वो लेखक को पानी की लग रही थी, कि लोग इंद्रसेना पर ऐसे पानी फेंक रहे थे जो कि लेखक को पानी की बर्बादी लग रही थी। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, जीजी का कोई पूजा विधान, कोई त्योहार अनुष्ठान किसके बिना पूरा नहीं होता था? पुत्र के बिना, लेखक के बिना, गांव के लोगों के बिना या पंडित के बिना। तो जीजी जो थी वो पूजा विधान का कार्य, अनुष्ठान का या फिर त्योहार पे कोई भी काम कराया जाता था वो किससे कराती थी? जीजी हमेशा लेखक से कार्य कराती थी। क्लियर है? यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जीजी लेखक के हाथों पूजा अनुष्ठान क्यों कराती थी? क्योंकि लेखक अपने मन से तो कभी कोई अनुष्ठान का कार्य करता नहीं था, क्योंकि उन्हें ये सभी चीज़ें अंधविश्वास लगती थी। तो जीजी लेखक के हाथों पूजा अनुष्ठान का कार्य क्यों कराती थी? लेखक के कल्याण के लिए, अपने कल्याण के लिए, सबके कल्याण के लिए, या उपरोक्त सभी? तो वह यह कार्य सभी क्यों कराती थी? लेखक के कल्याण के लिए, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जीजी किन महाराज की बात करती थी? गांधी जी, शिवाजी, बालाजी, या इनमें से कोई नहीं? तो जीजी किन महाराज की बात करती थी? जैसा कि चैप्टर में बताया गया है, जीजी गांधी जी महाराज की बात करती थी। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, जो चीज़ मनुष्य पाना चाहता है उसे पहले देना होगा, नहीं देगा तो पाएगा कैसे? यह कथन किसका है? तो यह कथन जीजी ने लेखक को समझाते हुए बोला था। तो यह कथन जीजी का है, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जेठ महीने का सबसे गर्म समय किस नाम से पुकारा जाता है? दस्तपा, लूतपा, जेठ, या इनमें से कोई नहीं? तो जेठ महीने का जो सबसे गर्म समय होता है वो दस्तपा के नाम से पुकारा जाता है, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही है। चलिए अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हर्षठ पर लेखक छोटी रंगीन कुल्हियों में क्या भरता था? पंजीरी, मिठाई, भुंजा, या लिट्टी? तो हर्षठ पर लेखक छोटी रंगीन कुल्हियों में भुंजा भरता था, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किलापस्त का अर्थ है, ये मुहावरे होते हैं, इसका अर्थ क्या होगा? हार जाना, जीत जाना, किला जीतना, उपयुक्त सभी। तो किलापस्त का अर्थ क्या होता है? किलापस्त का अर्थ होता है हार जाना, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, जीजी की दृष्टि में किसके बिना दान नहीं होता? इच्छा, समृद्धि, आस्था, या त्याग? तो दान किसके बिना नहीं होता है? दान त्याग के बिना नहीं होता है, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वर्षा में बादलों का स्वामी कौन सा देवता माना जाता है? वर्षा के जो बादल होते हैं उन्हें लाने वाला देवता कौन होता है? शिव, ब्रह्मा, अग्नि, या इंद्र? तो वर्षा का देवता किसे माना गया है? वर्षा का देवता इंद्र को माना गया है, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है हमारा, अरवा चावल कैसा चावल होता है? जैसे कि चैप्टर में अरवा चावल के बारे में बात की गई है, तो अरवा चावल के बारे में पूछा गया है कि यह चावल कैसा होता है? मशीनी चावल, नकली चावल, बासमती चावल, या धान को बिना उबाले निकाला गया चावल? तो अरवा चावल होता है धान को बिना उबाले निकाला गया चावल, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है। अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतवासी अंग्रेजों से किस मान्यता के कारण पिछड़ गए? ध्यान, अंधविश्वास, भक्ति, या दर्शन? तो भारतवासियों में सबसे ज़्यादा क्या बसा हुआ है? भारतवासियों के अंदर सबसे ज़्यादा अंधविश्वास बसा हुआ है, यानी कि हमारा कौन सा ऑप्शन नंबर सही है? हमारा ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देख बिना त्याग के दान नहीं होता कहते हुए दीदी ने लेखक के मुंह में क्या डाला? जैसे लेखक गुस्सा हो गया था तो दीदी लेखक को मनाना भी चाह रही थी, दीदी यानी कि उसकी जीजी, तो उन्होंने लेखक के मुंह में क्या डाल दिया था? हलवा, लड्डू, मठरी, या गुलाब जामुन? तो लेखक को उस समय क्या खिलाया गया था? लेखक को मठरी खिलाई गई थी, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आज के लोगों का लक्ष्य है, तो आज के लोगों का लक्ष्य क्या है? स्वार्थ सिद्धि, देश सेवा, आत्मसेवा, या इनमें से कोई नहीं? तो आज के लोगों का लक्ष्य स्वार्थ सिद्धि है, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, आजकल हम लोग चटखारे लेकर किसकी बातें कर रहे हैं? आजकल हम लोग चटखारे लेकर देशभक्ति की बातें कर रहे हैं, फिल्मों की कर रहे हैं, भ्रष्टाचार की, या सरकार की? तो हम लोग भ्रष्टाचार की बातें कर रहे हैं, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, इंद्रसेना लोगों से पानी क्यों मांगती थी? सूखा पड़ने का अंदेशा होने के कारण, कीचड़ में उछल कूद करने के कारण, मस्ती करने के लिए, या उपयुक्त सभी? तो सूखे का अंदेशा होने के कारण इंद्रसेना लोगों से पानी मांगती थी, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है हमारा, मेढक मंडली का तात्पर्य है, तो मेढक मंडली का तात्पर्य क्या था? कुछ लोग तो थे जो इन्हें इंद्रसेना कहते थे, कुछ लोग इन्हें मेढक मंडली कहते थे। तो जो मेढक मंडली कहते थे उसका तात्पर्य क्या है?
जो मेंढक के झुंड में रहते हैं। जो बच्चे मेंढक की तरह उछल कूद शोर शराबा करते हैं। मेंढक की तरह व्यवहार करना, इनमें से कोई नहीं। तो मेंढक मंडली लोगों ने क्यों कहते थे? क्योंकि जो बच्चे मेंढक की तरह व्यवहार करते हैं, उनके उछल कूद करते हैं, यानी कि शोर शराबा करते हैं, इस कारण से उन्हें मेंढक मंडली नाम दिया गया था। यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मेंढक मंडली में कैसे लड़के होते थे? सभी तरह के बच्चे, छोटे छोटे बच्चे, 10-12 वर्ष से 16-18 वर्ष तक के बच्चे, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो मेंढक मंडली में किस तरह के बच्चे होते थे? 10-12 वर्ष से लेकर 16-18 वर्ष तक के बच्चे होते थे। यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है। अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लोगों की परेशानी का क्या कारण था? खूब वर्षा हो रही थी, आसमान में चारों तरफ घटा छा रही थी, बादलों का नामो निशान दिखाई नहीं दे रहा था, या कुओं तालाबों में पानी लबालब भरा हुआ था। तो लोगों की परेशानी का कारण क्या था? बादलों का नामो निशान दिखाई नहीं दे रहा था, यानी कि वर्षा की कोई उम्मीद ही नहीं दिखाई दे रही थी। हमारा ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, मेंढक मंडली का वास्तविक नाम क्या था? क्योंकि इन्हें 2 नाम दिए गए थे, एक तो इन्हें इंद्रसेना बोला जाता था, एक इन्हें मेंढक मंडली बोला जाता था। तो मेंढक मंडली का वास्तविक नाम क्या था? मेंढक मंडली का वास्तविक नाम इंद्रसेना है। यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इंद्रसेना की जयकार की क्या प्रतिक्रिया होती थी? लोग शांत हो जाते, लोग इंद्र की जय जयकार करते, गंगा मैया की जय जयकार करते, लोग सावधान हो जाते। तो जैसे ही इंद्रसेना जयकार करती थी तो लोगों की क्या प्रतिक्रिया हो जाती थी? लोग सावधान हो जाते थे। और सावधान किसके लिए? उन लोगों पर पानी डालने के लिए। क्लियर है? यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इंद्रसेना क्या करती है? कीचड़ में लथपथ होकर मेघों से पानी मांगती थी, पूजा पाठ करके इंद्र को प्रसन्न करते थे, गंगा मैया से पानी लाने की प्रार्थना करते थे, गली गली घूमकर जय जयकार करते थे। तो इंद्रसेना क्या काम करती थी? इंद्रसेना कीचड़ में लथपथ होकर मेघों से पानी मांगती थी, क्योंकि उसका कहना था कि हम इंद्र की सेना है, हम इंद्र को प्रसन्न करेंगे और इंद्र भगवान बारिश करेंगे। यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, गांव वाले बारिश के लिए क्या उपाय करते थे? नहरों का जाल फैला देते थे, बांध बनाकर पानी इकट्ठा करते थे, सिंचाई करने के लिए ट्यूबवेल लगा देते थे, बारिश के लिए देवता इंद्र से प्रार्थना करते थे। तो गांव वाले लोग क्या करते थे? बारिश के लिए देवता इंद्र से प्रार्थना करते थे। क्लियर है? यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है। अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जीजी ने पानी की बुआई किसे कहा है? इंद्रसेना पर पानी फेंके जाने को, पानी की कठिनाई से इकट्ठा करने को, इंद्रसेना के पानी मांगने को, बादल से पानी बरसने को। तो जीजी ने पानी की बुआई किसे कहा है? इंद्रसेना पर पानी फेंकने को। यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही है। अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है हमारा, जीजी अपनी बात के समर्थन में किसका तर्क देती थी? खेती की बुवाई का, फसलों की बर्बादी का, पानी की बर्बादी का, या खूब अनाज पैदा होने का। तो जीजी अपनी बात के समर्थन में किसका तर्क देती थी? जीजी अपनी बात के समर्थन में खेतों की बुवाई का तर्क देती थी। यानी कि जीजी लेखक को समझाते हुए कहती थी कि यदि हमें खूब अच्छी अनाज की पैदावार चाहिए तो पहले हमें थोड़ा सा अनाज दान के रूप में खेतों में डालना होगा, तभी हमें अच्छी फसल पैदा होगी। क्लियर है? उसी तरीके से वह समझाती थी यदि हमें बादलों से अच्छी बारिश चाहिए, यानी कि हमें इंद्र देवता को प्रसन्न करना है, तो हमें इंद्र सेना के ऊपर थोड़ा सा पानी दान के रूप में डालना होता है। यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यथा प्रजा तथा राजा का क्या अर्थ है? जिस देश की जनता जैसी होती है वहाँ का राजा वैसा होता है। राजा के आचरण के अनुसार ही प्रजा का आचरण होता है। प्रजा को राजा की तरह ही व्यवहार करना चाहिए। राजा को कभी प्रजा की तरह कार्य नहीं करना चाहिए। तो इसमें हमारा कौन सा ऑप्शन सही है? इसमें हमारा ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही है। जिस देश की जनता जैसी होती है, यानी कि यथा प्रजा, वहाँ का राजा वैसा ही होता है तथा राजा। यानी कि ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही है। अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, जीजी द्वारा गांधी जी का नाम लेने के पीछे क्या कारण था? राष्ट्रीय आंदोलन गांधी जी ने अकेले चलाया था,
जीजी का एक लड़का राष्ट्रीय आंदोलन में पुलिस की लाठी खा चुका था। राष्ट्रीय आंदोलन के कारण ही देश आज़ाद हुआ था। गांधी जी से जीजी बहुत प्रभावित थी। इनमें से हमारा कौन सा ऑप्शन सही है? इनमें से हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड बिल्कुल सही है। जीजी का एक लड़का राष्ट्रीय आंदोलन में पुलिस की लाठी खा चुका था। क्लियर है। अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है हमारा, पानी डालते समय जीजी की क्या हालत थी? हाथ कांप रहे थे, पांव डगमगा रहे थे, पानी बाहर गिर रहा था, पानी बर्बाद हो रहा था, लेखक मुंह फुलाए खड़े थे। इसमें जीजी की क्या प्रतिक्रिया थी? जीजी के हाथ कांप रहे थे और पांव डगमगा रहे थे, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही है। अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, जीजी के संबंध में क्या धारणा थी? जीजी अनपढ़ थी, जीजी ऋषि मुनियों का सम्मान करती थी, जीजी इंद्र सेना पर पानी फेंके जाने को सही मानती थी, या उपयुक्त सभी। तो जीजी के संबंध में क्या धारणा बताई गई है? जीजी के संबंध में धारणा बताई गई है कि जीजी अनपढ़ भी थी, वह ऋषि मुनियों का सम्मान भी करती थी, वह इंद्र सेना पर पानी फेंके जाने को बिल्कुल सही मानती थी, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है। अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, जीजी ने नाराज लेखक से क्या कहा? यह अंधविश्वास है, यह सब अंधविश्वास नहीं है, यह पानी की बर्बादी है, यह सब रूढ़िवादी है। तो जीजी ने लेखक से कहा था कि यह सब अंधविश्वास नहीं है, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है हमारा, गगरी और बैल का उल्लेख से लेखक क्या कहना चाहता है? देश के संसाधन का भरपूर उपयोग हो रहा है, देश में अपार संसाधन है पर जनता की ज़रूरतें पूरी नहीं हो रही, गगरी भर नहीं पा रही है, बैल प्यासे रह जाते हैं, देश में सबको सुविधाएं मिल रही हैं। तो इसमें लेखक का क्या कहना था? लेखक का कहना था कि देश में अपार संसाधन है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2, देश में अपार संसाधन है पर जनता की ज़रूरतें पूरी नहीं हो रही हैं, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है। अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, लेखक के मन में किस तरह की बातें कचोटती हैं? त्याग और कर्तव्य न कर स्वार्थ की बातें करना, देश के लिए बलिदान करना, देश की भलाई के लिए कार्य करना, अपने कर्तव्य का पालन करना। तो लेखक के मन को किस तरह की बातें होती हैं जो कचोटती, यानी कि किस तरह की बातें परेशान करती हैं? त्याग व कर्तव्य न कर स्वार्थ की बातें करना, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, देश से भ्रष्टाचार कैसे समाप्त हो सकता है? सबको रोजगार मिल जाने पर, देश से गरीबी मिट जाने पर, समाज और सरकार में दृढ़ शक्ति जागृत हो जाने पर, आंदोलन करने पर। तो देश से भ्रष्टाचार कैसे समाप्त हो सकता है? समाज और सरकार में दृढ़ इच्छा शक्ति जागृत हो जाने पर, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, भ्रष्टाचार की चर्चा करते समय क्या आवश्यक है? हमें अपना कार्य करते रहना चाहिए, हमें अपनी भलाई की बातें सोचनी चाहिए, हमें स्वयं में लिप्त नहीं होना चाहिए, हमें भ्रष्टाचार से दूर रहना चाहिए। भ्रष्टाचार की बातें करते समय क्या आवश्यक होता है? तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है, हमें स्वयं में लिप्त नहीं होना चाहिए। क्लियर है। अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, काले मेघा पानी दे पाठ में वर्णित इंद्र सेना आज के युवा वर्ग के लिए किस तरह के कार्य की संभावना प्रबल है? इसमें हम देखते हैं, यह केवल अंधविश्वास को बढ़ावा देती है, आज के वैज्ञानिक युग में संभव नहीं है, सामूहिक रचनात्मक कार्य कर सकते हैं, भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलेगा। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर 3 सामूहिक कार्य कर सकते हैं बिल्कुल सही है। क्लियर है। हम देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, अनावृष्टि दूर करने के लिए गांव के बच्चों की टोली से चिढ़ने वाले लोगों ने क्या कहते थे? जैसे कि इस क्वेश्चन को पहले भी पढ़ चुके हैं कि जो टोली से चिढ़ने वाले लोग थे वो उन्हें मेढक मंडली के नाम से संबोधित करते थे। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है हमारा, जीजी के लड़के ने किस आंदोलन में पुलिस की लाठी खाई थी? नमक आंदोलन में, विदेशी वस्त्र, भूदान या राष्ट्रीय? इसमें से कौन सा आंदोलन था? राष्ट्रीय आंदोलन में उन्होंने पुलिस की लाठी खाई थी, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, सतिया किसका चिन्ह होता है? ओम का, स्वास्तिक का, त्रिशूल का या डमरू का? या सतिया जो होता है जिसे हम शुभ चिन्ह मानते हैं वह किसका होता है? वह स्वास्तिक का चिन्ह होता है, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है हमारा,
धर्मवीर भारती किस साप्ताहिक पत्रिका के संपादक थे? धर्मयुद्ध, धर्मक्षेत्र, धर्मयुग या धर्मभूमि? तो धर्मवीर भारती किस साप्ताहिक पत्रिका के संपादक थे? धर्मयुग के, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जो चीज़ मनुष्य पाना चाहता है उसे पहले देगा नहीं तो पाएगा कैसे? यह कथन किसने कहा था? लेखक ने, या फिर जीजी ने, ऋषि मुनियों के द्वारा कहा गया था, या फिर लेखक के मित्र के द्वारा कहा गया था? तो यह कथन जो है वह जीजी के द्वारा कहा गया था, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, काले मेघा पानी दे में किसके द्वंद्व का सुंदर चित्रण किया गया है? प्रचलित विश्वास और विज्ञान, विज्ञान और मनोवृत्ति, समाजशास्त्र और मनोविज्ञान, लेखा जोखा और विश्वास? तो इसमें किसके द्वंद्व का सुंदर चित्रण किया गया है? प्रचलित विश्वास और मनोविज्ञान का इसमें सुंदर चित्रण किया गया है। अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है हमारा, काले मेघा पानी दे में लेखक ने किस भाषा का प्रयोग किया है? साहित्यिक ब्रज भाषा का, सामान्य बोलचाल की ब्रज भाषा का, साहित्यिक हिंदी का, या उर्दू प्रधान हिंदी का? तो लेखक ने साहित्यिक हिंदी का प्रयोग किया है, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है हमारा, धर्मवीर भारती ने कौन से उपन्यास पर हिंदी फिल्म बनाई है? गुनाहों का देवता, सूरज का सातवां घोड़ा, ठेले पर हिमालय, बंद गली का आखिरी मकान? तो धर्मवीर भारती ने कौन से उपन्यास पर हिंदी फिल्म बनाई है? धर्मवीर भारती ने सूरज का सातवां घोड़ा पर अपनी हिंदी फिल्म बनाई है, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है हमारा, धर्मवीर भारती का कौन सा उपन्यास सर्वाधिक लोकप्रिय है? सूरज का सातवां घोड़ा, अंधा युग, गुनाहों का देवता, या ठेले पर हिमालय? तो धर्मवीर भारती का सबसे प्रसिद्ध उपन्यास या फिर कह सकते हैं लोकप्रिय उपन्यास कौन सा है? गुनाहों का देवता, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है। अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, जीजी ने इंद्रसेना पर पानी डालते हुए पानी को क्या कहा है? सूर्य देवता को अर्घ्य, बादल को अर्घ्य, इंद्र देवता को अर्घ्य, या किसान को अर्घ्य? तो दीदी ने पानी डालते हुए उस पानी को क्या कहा है? इंद्र देवता को अर्घ्य देना कहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है हमारा, जीजी की बातों को कितने वर्षों से अधिक का समय हो चुका था? 10 वर्ष, 50 वर्ष, 30 वर्ष, या 40 वर्ष? तो दीदी की जो ये बातें थी उन्हें कितने वर्ष का समय हो चुका था? उन्हें 50 वर्ष का समय हो चुका था। इस तरीके से हमारे सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। जो भी स्टूडेंट आज न्यू ज्वाइन हुआ है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। यदि वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।